मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इस पर अभी अपन ने गुरुदेव श्री का गाथा 17 दूसरे महाधिकार की और संलग्न क्रम में 140 नंबर की गाथा का 30 मिनट का प्रवचन यानी 110 नंबर का उत्तरार्ध जो था वह सुना। और एक इतने ही 30 मिनट के प्रवचन में समझो गुरुदेव श्री ने द्वादशांग का सार यहाँ पर अपने सामने रख दिया। पूरी जनवाणी का सार इस 30 मिनट में आ गया है। और अपन के पास अभी कल की चर्चा भी शेष है। तो विचार ऐसा है कि कल दोबारा इस प्रवचन को अपन 30 मिनट का दोबारा चलाएंगे और अपनी चर्चा भी उसी क्रम में आगे अपन पूरी कर सकेंगे। गाथा 17 में गुरुदेव ने आज फरमाया भी था कि बड़ी अटपटी सी बात है। यानी इस बात को अपन यदि शॉर्ट में और एकदम संक्षेप में समझना चाहें तो ऐसा समझें कि अपना जो त्रिकाली गायक भगवान ध्रुव स्वरूप आत्म तत्व है, अपना जो गायक भगवान है, उसकी भान पूर्वक जो प्रतीति हुई, स्वरूप के संचेतन पूर्वक जो उसके आप रूपता का, श्रद्धा का, अहम का भाव हुआ, वास्तव में वही निश्चय सम्यक दर्शन है जो चौथे गुण स्थान से होता है। अभी अपन एकदम संक्षेप में पूरा नक्शा अपने सामने रखने का अपन प्रयास करते हैं, जिससे अपने ख्याल में आए कि ये 17 नंबर की गाथा किस प्रकार यहाँ आचार्य भगवान ने बात की है। यानी अपने त्रिकाली गायक की दृष्टि प्रतीति रूप जो भाव है श्रद्धा का, जो चौथे गुण स्थान में प्रारंभ होता है, वह वास्तव में निश्चय सम्यक्त है। और वहाँ पर जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग है, उसका नाम व्यवहार सम्यक्त है। तो एक पॉइंट तो ये लिख लो अपन कि अपने गायक भगवान की श्रद्धा का भाव वह निश्चय सम्यक्त है जो चौथे गुण स्थान में प्रारंभ होता है। और वहाँ पर जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा 6 द्रव्यों का जानपना है यथार्थ, वह व्यवहार सम्यक्त है। एक तो ये हो गई बात। अब कहते हैं कि ये तो हुई दृष्टि अपेक्षा से बात, श्रद्धा अपेक्षा से बात। अब चारित्र अपेक्षा देखा जाए तो
चारित्र अपेक्षा देखें तो शुद्धात्म अनुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी जो श्रद्धा का भाव है उसको निश्चय सम्यक्त कहा। अब दूसरी विवक्षा आ गई। एक विवक्षा तो स्पष्ट है, उसको अभी रखना है पेटे में, छोड़ना नहीं, उसको अपन ने ख्याल में लिया, रखी है। अब दूसरी बात कहते हैं कि शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी जो भाव है उसका नाम निश्चय सम्यक्त है। और जो चौथे गुण स्थान में प्राप्त हुआ श्रद्धा का भाव, जहाँ राग भाव बहुत है, उसको यहाँ सराग सम्यक्त या व्यवहार सम्यक्त कहा। ठीक है, यानी फिर दोबारा दूसरे वाला पॉइंट दोबारा से, शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी जो भाव है उसे वीतराग सम्यक्त कहो या कि निश्चय सम्यक्त कहो, तथा चौथे गुण स्थान में प्रकट अपने स्वरूप की श्रद्धा का भाव, जहाँ राग बहुत है उसे सराग सम्यक्त कहो या कि वीतराग व्यवहार सम्यक्त कहो। हो गई ये वाली बात। अब तीसरी बात, जो चौथे गुण स्थान का निश्चय सम्यक्त है उसको यहाँ सराग सम्यक्त कहकर व्यवहार सम्यक्त तो कहा, लेकिन उसे भी निश्चय सम्यक्त कहा जा सकता है। अब तीसरी बात, जो श्रद्धा अपेक्षा निश्चय सम्यक्त था वहाँ राग की अधिकता में उसे सराग सम्यक्त कहा और व्यवहार सम्यक्त भी कहा। और जो शुद्धात्मानुभूति रूप वीतरागी चारित्र से तन्मयी जो भाव है उसे निश्चय सम्यक्त कहा, और चौथे गुण स्थान वाले निश्चय सम्यक्त को सराग सम्यक्त कहकर व्यवहार सम्यक्त कहा। अब तीसरी बात कि जिसे सरागता की अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त कहा था उसे यहाँ निश्चय सम्यक्त भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह इस वीतरागी चारित्र वाले अथवा वीतरागी चारित्र से तन्मय रहने वाले सम्यक्त का परंपरा कारण होने से उसको भी निश्चय सम्यक्त कहा जा सकता है। इसमें क्या चौथी बात या तीसरी बात में क्या भाव खिल गया? योग निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। क्या आ गया कि जो सराग सम्यक्त है वह वीतरागी सम्यक्त का परंपरा कारण होने से उसको वीतरागी सम्यक्त की जिसे निश्चय सम्यक्त कहा उसका कारणपना रखने से उसे भी निश्चय सम्यक्त कहा जा सकता है। ये पूरी गाथा में इतना भाव है। आ गया ख्याल में? प्रश्न की बात अभी अपन प्रभाकर भट्ट ने जो प्रश्न किया वो चर्चा करेंगे। अभी तो ये 17वीं गाथा का नक्शा ख्याल में आया या दोबारा कहना चाहिए? आप बताओ। देखो, कहा जा सकता है, देखो वीतरागी चारित्र की अपेक्षा रखकर भी सराग सम्यक्त को निश्चय सम्यक्त कहा जा सकता है। हाँ, नहीं, पहले में कहा, दूसरे में कहा उसे, दोबारा से कोई बात नहीं है, दोबारा से लेते हैं। पहले में पहले एक नंबर, पॉइंट नंबर 1, अपने गायक भगवान की
स्वरूप संचेतन पूर्वक श्रद्धा के भाव को निश्चय सम्यक्त कहते हैं। और वहाँ जो देव गुरु शासकीय श्रद्धा का राग है उस राग को व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। ठीक है, तो जो चौथे गुण स्थान में प्रकट हुआ जो स्वरूप की प्रतीति का भाव है खरेखर वह निश्चय सम्यक्त है। ठीक है, अब वीतराग चारित्र की अपेक्षा ली जाए तो पहला जो कहा वो दृष्टि की अपेक्षा श्रद्धा की अपेक्षा कहा। अब दूसरे नंबर पर जो कह रहे हैं वो वीतराग चारित्र की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो वीतरागी चारित्र की अपेक्षा से शुद्धात्मानुभूति रूप जो अनुभव है उस अनुभूति है उसके साथ रहने वाले वीतराग चारित्र से तन्मयी शुद्धात्मानुभूति रूप अनुभूति अनुभव है उस वह जो वीतरागी चारित्र से तन्मयी जो भाव है उसको चारित्र की अपेक्षा निश्चय सम्यक्त कहा। और जो चौथे गुण स्थान वाला निश्चय सम्यक्त है उसे यहाँ सराग सम्यक्त व्यवहार सम्यक्त कहा। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, चारित्र अपेक्षा से ही चौथे गुण स्थान वाले निश्चय सम्यक्त को जो सराग सम्यक्त या व्यवहार सम्यक्त कहा था उसी को अब चारित्र अपेक्षा भी निश्चय सम्यक्त कह सकते हैं। चारित्र अपेक्षा तो उसे व्यवहार कहा था पर अब चारित्र अपेक्षा भी उसे निश्चय सम्यक्त कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार चारित्र से तन्मयी भाव का परंपरा कारण होने से। अब आ गया ख्याल में? 3 बिंदु, ये नक्शा है 17 नंबर की गाथा का। अब प्रश्न क्या किया था? प्रश्न भी यहीं से उत्पन्न हुआ। प्रभाकर भट्ट ने कहा कि शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसे रुचि रूप प्रतीति के भाव को आप सम्यक्त निश्चय सम्यक्त कहते आए हो। और अब आपने कहा कि शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी वह निश्चय सम्यक्त है। तो ये जो तीर्थंकर हो गए अथवा भरत चक्रवर्ती अथवा रामचंद्र पांडव आदि जो महापुरुष हुए उनके तो गृहस्थ आश्रम में संकित था, निश्चय संकित था, प्रमाणित वास्तविक संकित था। तो फिर आपकी इस व्याख्या से ये क्या उन्हें संकित नहीं था अथवा उनकी गृहस्थ अवस्था नहीं थी? या तो उनको वो निश्चय सम्यक्त नहीं था या कि फिर उनको गृहस्थ अवस्था नहीं थी। इसका उत्तर कृपा करके आप हमको दे दीजिए। क्योंकि तद्भव मोक्षगामी ये जो महापुरुष हुए हैं उनको गृहस्थ अवस्था में भी सम्यक्त था, निश्चय सम्यक्त, और फिर भी आपने वीतराग चारित्र वाले को निश्चय संकित कहा। तो हमको यह बात कृपा करके स्पष्ट कहिए कि वे जो महापुरुष थे उनका सम्यक्त तो प्रमाणित था, तो फिर आप ये बात कैसे नहीं ले आए कि वीतरागी चारित्र से तन्मयी भाव ही निश्चय सम्यक्त है? या फिर कहो कि उनके गृहस्थ अवस्था ही नहीं थी, सो कैसे मान लें 96,000 रानियां थी? बात अटपटी आ गई। तब यहां पर उत्तर यहां पर देते हैं। यहां से अपन अपनी चर्चा आज शुरू करते हैं। ये हिंदी में पेज नंबर 281 है। उसका उत्तर श्री गुरु देते हैं
कि उन महान बड़े पुरुषों के, जिनके नाम तुमने लिए ना, तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, राम, पांडव आदि, उन बड़े पुरुषों के शुद्धात्मा उपादेय है ऐसी भावना नाम एकाग्रता रूप निश्चय सम्यक्त तो है। अभी जो अपन ने नक्शा बनाया वही खेलेगा इसमें, वही खेलेगा, उसी की चर्चा है। पूर्ण वीतराग चारित्र सहित का वह नहीं है। कब? उन महान बड़े पुरुषों के गृहस्थ अवस्था काल में अपने स्वरूप की, शुद्धात्मा की उपादेयता का, भावना नाम एकाग्रता का निश्चय सम्यक्त तो है, पूर्ण वीतराग चारित्र सहित का नहीं, परंतु सम्यक दर्शन जो उनको निश्चय है वह तो है। उसमें आप भी शंका न करो और शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, देखो अगला प्रश्न में। ऐसी भावना नाम एकाग्रता रूप निश्चय सम्यक्त तो उनको है, परंतु वह वीतराग चारित्र सहित नहीं है, इसलिए भाषा ऐसी ली है। क्या? कि वहां पर चारित्र मोह के उदय से, यानी अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से, चारित्र मोह का उदय माने निमित्त बताया। चारित्र मोह का उदय कोई अस्थिरता नहीं करा सकता है। ये बात तो आज पर्याय की स्वतंत्रता में ली ना, कि संकेत की पर्याय को भी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। वो चर्चा तो अपन आज पहुंचेंगे नहीं, और कल उसी पर ही चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर विषय है वो, गंभीर भी है और सच कहें तो जिनवाणी का सारभूत भाव है वो, पूरी जिनवाणी का। यहां क्या कहा? चारित्र मोह के उदय के निमित्त रूपता है और स्वयं कमजोरी है, स्थिरता नहीं है। अर्थ इतना हुआ, ये लिया है कि अस्थिरता है। अभी चौथे गुण स्थान में पांचवें में आदि अस्थिरता राग भाग आता है ना, दो छठवा भी ले लेना यार, वो भी अस्थिरता का है, प्रमत्त गुण स्थान है। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और साथ में छठवा भी रखना, लेकिन छठवा स्थायी नहीं रहता है, वो छठवा सातवां चलता है, ये भी ख्याल में ले लेना। अस्थिरता राग भाग आता है ना, दोष तो मुमुक्षुन का कषाय है कि हाँ भैया, कषाय सहित के राग को, राग है ही कषाय, यहां है तो निश्चय। अब वहीं फिर बात पकड़ना, यहां माने चौथे गुण स्थान में भी, पांचवें गुण स्थान में भी, छठवें गुण स्थान की विकल्पात्मक जो भूमिका है उसमें भी है तो निश्चय सम्यक दर्शन, है तो स्वरूप की प्रतीति का भाव, है तो स्वरूप का संचेतन, है तो स्वरूप की दृष्टि, परंतु कसाय सहित वाले को सराग कहकर व्यवहार कहेंगे। है कौन सा राकेश भाई? है तो अपनी स्वरूप की प्रतीति का, लेकिन वो प्रतीति होने पर भी अस्थिरता अधिक है। कषाय के भाव, 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, अथवा 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, अथवा 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, पर कषाय का भाव तो है ना, तो राग भाव तो है ना, तो उसको यहां पर सराग कहा और सराग कहकर व्यवहार कहा। आज गुरुदेव ने कहा था, बात थोड़ी अटपटी सी है, अटपटी सी है, पर अटपटाहट मिटाना है, जिससे जिनवाणी में जहां जो कुछ कहा गया है उसका यथार्थ भाव अपने ख्याल में आ सके।
यहाँ जो बात चलती है भैया, चारित्र की प्रधानता से बात करते हैं। क्या कहा यहाँ पर? स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप के दृष्टि वाले सम्यक्त भाव को भी राग की अधिकता से, चारित्र की प्रधानता से उसको सराग सम्यक्त, व्यवहार सम्यक्त कहा गया है। इससे वो झूठा हो गया है ऐसा न जानना। चारित्र की प्रधानता से बात करते हैं, है तो आत्मा अंदर शुद्धात्मा की प्रतीति अनुभव हुआ, वह निश्चय सम्यक दर्शन है, परंतु साथ में चारित्र का दोष है। इस अपेक्षा से उसे सराग कहकर व्यवहार संकित कहा गया है। चारित्र दोष की अपेक्षा से वस्तु की दृष्टि संकित की अपेक्षा से तो निश्चय है। बोलो, जो 3 पॉइंट अपन ने लिखे थे यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, जो है नहीं यहाँ, अपने ऐसा ही ब्लैक बोर्ड चलता है, यहां लिखते हैं, आप यहां लिखो। तो उसमें जो बात चल रही थी वो दोनों पॉइंट आ गए अब अपने सामने। अभी और आएंगे, अभी प्रश्न के उत्तर में बहुत आएगी बात। इस अस्थिरता की अपेक्षा, पेज 282 ही चल रहा है, इस अस्थिरता की अपेक्षा से उसे वीतराग चारित्र नहीं है, और वीतराग चारित्र के साथ जो निश्चय चाहिए वह नहीं है। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की वीतरागता के साथ प्रवर्तित अपने इस चैतन्य स्वभाव के श्रद्धान का जो भाव चाहिए, देखो अपेक्षा चारित्र की है, बात प्रतीति की है। सम्यक दर्शन तो प्रतीति को कहते हैं, बात चारित्र अपेक्षा से करी है, बात प्रतीति की करी है। ये समझना, चारित्र की बात नहीं कर रहे। आप कहोगे कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में, तो ये तो चारित्र की बात है कि हाँ ये चारित्र की बात है। इस अपेक्षा से जो प्रतीति कही गई है वो निश्चय सम्यक दर्शन, और वहां भले निश्चय सम्यक दर्शन प्रतीति वाला है, लेकिन राग की अधिकता है तो उसका नाम सराग संकित और व्यवहार संकित कहने में आया है ना, स्पष्ट बिल्कुल। इसलिए उसे सराग संकित कहने में आता है। संकित तो निश्चय है वीतराग भैया, चौथे गुण स्थान में भी वीतरागी संकित ही है। वो कोई राग से उत्पन्न हुआ नहीं है, राग से उत्पन्न हुआ है वीतराग, वो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा से और 6 द्रव्यों के यथार्थ ज्ञान 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा से। वो राग वाला संकित, राग को व्यवहार संकित कहते हैं। निश्चय संकित राग रूप नहीं, वह तो वीतराग ही होता है। तो अब देखो प्रश्न किया उसने, मुमुक्षु ने, अटपटी लग रही है ना बात, तो प्रश्न भी आ गया। देखो क्या क्या प्रश्न आया है। वीतराग हो उसे सराग कहना। चौथे गुण स्थान में जो वीतराग सम्यक्त प्रकट हुआ, इस वीतरागी तत्व के आलम्बन से वीतराग रूप ध्यान पर्याय में जो वीतराग स्वरूप की दृष्टि रूप प्रतीति रूप सम्यक्त प्राप्त हुआ, वह वीतराग हुआ है। और नोट कर लो ये सिद्धांत रूप कि सम्यक्त वीतराग ही होता है, चौथे गुण स्थान में भी और आगे के गुण स्थान में भी। सम्यक्त कोई सराग होता नहीं, राग को सम्यक्त कहना सराग सम्यक्त है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, 6 द्रव्य का यथार्थ ज्ञान, 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, अथवा आगे बढ़ो तो देश व्रतादि का राग, और बढ़ो तो महाव्रतादि का राग। इसमें जो प्रतीति वास्तविक है उसे तो सम्यक्त कहना, और जो राग है उसे सराग सम्यक्त व्यवहार सम्यक्त कहना। ये सार्वभौमिक परिभाषा है। अभी यहाँ चारित्र की अपेक्षा मुख्य है।
देख लो अभी क्या कहा, प्रश्न पूछ लिया, वीतराग हो उसे सराग कहना साहिब, कि यह चारित्र दोष की अपेक्षा से उसे सराग कहना है, ऐसा कहना है। और चलते हैं आगे। ये बात जरा थोड़ी गंभीर आई है, ध्यान से देखना भैया। पेज 283। वह शुद्धात्मा पूर्णानंद द्रव्य स्वभाव, उसे पर्याय में, बहुत गंभीरता से सुनना है ना, कोई जरा सी भी इधर उधर अपना चित्त जाता हो तो समेट लो, समेट लो। आप कहो तो रुक जाते हैं 2-4 सेकंड, पर थोड़ा समेट लो, अच्छा रहेगा, फायदा होगा। वह शुद्धात्मा पूर्णानंद द्रव्य स्वभाव विषय, उसे पर्याय में ध्यान का विषय बनाकर, पर्याय है ध्यान, उसका विषय द्रव्य को बनाकर। दोबारा से वहां ये आप देख रहे हो, वहां लिखा है वह, हम पढ़ेंगे यह शुद्धात्मा पूर्णानंद स्वभाव, इसे पर्याय में ध्यान का विषय बनाकर, उसी को सरल किया। ध्यान पर्याय है, उस पर्याय का विषय इस द्रव्य को बनाकर, और जिसके अंतर में, इस चैतन्य परमात्मा के अंतर में यह आनंद बस रहा है, सो यह आत्मा आनंद है, ऐसा ज्ञान हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ? कि यह अपना पूर्णानंद द्रव्य स्वभाव, हाजरा हुजूर विद्यमान प्रवर्तमान तत्व, इसको जब वर्तमान पर्याय ने विषय बनाया तो इसके अंतर में जो आनंद है, उस आनंद का वेदन संचेतन होकर के उसका ज्ञान हुआ, संचेतन हुआ। किसका? इस शुद्धात्मा का। उसमें जो रुचि हो, यानी वह जो आनंद का वेदन, अब उसमें रुचि नाम प्रतीति, रुचि नाम प्रतीति, मैं यह चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा इसे विषय बनाकर वर्तमान पर्याय ने जो उसको लक्ष्य में लिया, उसका संचेतन हुआ, तो वह संचेतन आनंद भाव है। उस आनंद भाव में ज्ञायक पने की जो प्रतीति हुई, उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। वे 3 पॉइंट जो लिखे हैं वही खिलेंगे पूरी चर्चा। समझ में आया? अब आ गया निश्चय सम्यक दर्शन कैसे हुआ और क्या हुआ और कब कहेंगे उसे निश्चय सम्यक दर्शन। कितना साफ! ये अपना त्रिकाली चैतन्य भगवान शुद्धात्म स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसको विषय बनाकर जो उपयोग ने आनंद भाव का संचेतन किया, वह आनंद भाव में आप पने की प्रतीति, पूर्ण पने की प्रतीति, अभेदता की प्रतीति, अखंडता की प्रतीति की, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है ना। अभी इतना हो गया। भले राग का दोष हो यहां पर, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, 6 द्रव्य का यथार्थ ज्ञान, 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा कहो कि राग कहो, वो राग का दोष हो, परंतु समकित की अपेक्षा से उसे निश्चय कहते।
परंतु अब जब राग के दोष सहित कहना हो, समझ में आया क्या, कि जब राग के दोष सहित कहना हो तो उसे, जिसे अभी कहा था निश्चय सम्यक्त, उसे व्यवहार संकित कहा जाता है। वह सरागपना है ना, इसलिए वीतरागता आई नहीं ना, आई नहीं है तो कैसे हो गया? वीतरागता का अंश प्रगटा है। वीतरागता झलक झलक जाए, छलक छलक जाए, ऐसी नहीं आई है। ऐसी तो मुनिराज को वर्तती है ना, जिनके कोई उनके देह और का और अंतरंग वीतरागता परिणित जो है उसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बाहर छलकती है। ऐसा ही है। देख लो आप मुनिराजों की ये मुद्रा देखो, क्योंकि ये तो अभी चित्रों में ही दिखती है। देखो ये अपने से अपने आप छलकती है। आत्मा का जैसा वीतराग स्वरूप है, क्योंकि वस्तु तो वीतराग स्वरूप है, उसकी प्रतीति और अनुभव हुआ है चौथे गुण स्थान में। वो सब तीर्थंकर को अपने गृहस्थ अवस्था में, भरत को गृहस्थ अवस्था में, रामचंद्र जी को गृहस्थ अवस्था में, पांडवादिक को गृहस्थ अवस्था में हुआ है कि नहीं हुआ है? जैसा वीतराग स्वरूप आत्मा है वैसी प्रतीति अनुभव हुआ है, परंतु वीतरागता पर्याय में आई नहीं, माने छलक नहीं रही। वीतरागता तो है, स्वरूपाचरण चारित्र का जन्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि वीतरागता खिली ही नहीं, अंशी ही नहीं है। राग भाग अधिक है, वीतरागता अल्प है। तो वीतरागता पर्याय में आई नहीं, इस अपेक्षा से वीतराग चारित्र की अपेक्षा लेकर के उस संकित को है तो निश्चय पहले से, देखो क्या लिखा है, तो निश्चय पहले से, परंतु चारित्र की वीतराग की अपेक्षा से उसे निश्चय संकित कहा, वीतराग चारित्र वाले को, और उसको व्यवहार संकित कहा जो पहले से है। आ गया ना, वो बराबर खिल रही है ना बात, कोई इसमें उलझन तो नहीं आ रही। देखो गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है, तो फिर उनके क्या चल रहा है ये भी थोड़ा स्पष्ट किया। वे जो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर हैं, कि भरत हैं चक्रवर्ती, कि शांतिनाथ और अरनाथ और कुंथनाथ, या कि राम, या कि पांडव, या कि अन्य महापुरुष, वे क्या करते हैं? फिर कुछ तो करते होंगे व्यवहार। तो कहा वो भी समझ लो। वस्तु स्तवन यानी जिनेन्द्र स्तवन, वस्तु स्तवन रूप स्तोत्र आदि करते थे, स्तवन करते थे, भक्ति करते थे, और थे तो क्योंकि वे तो मोक्ष गए उसी भव में। उनके चारित्र पुराण आदि सुनते थे, चारित्र और पुराण आदि सुनते थे। उनकी आज्ञा के आराधक जो महान पुरुष, आचार, उपाध्याय, साधु, उनको भक्ति से आहार दान आदि करते थे। कौन? वे महापुरुष अपनी गृहस्थ अवस्था में निश्चय सम्यक दृष्टि हैं, परंतु व्यवहार में राग सहित क्रिया में जुड़ते थे। ये क्रियाएं राग की हैं। पूजा करते थे, आचार उपाध्याय साधु उनको भक्ति से आहार दान आदि करते थे, ये शुभ भाव है ना। और विषय कसाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए ये सब क्यों करते थे? आता तो सहज है, करते थे, ये तो एक आरोपित कथन है। करते थे, होता ही है, सहज ही होता है। और वो सहज होता है, उस सहज होने में ज्ञानी धर्मात्मा को जो शुभ भावों की, देवगुरु शासकी की भक्ति, बहुमान आदि का, और आचार उपाध्याय साधु
आत्म तत्व के आराधक जीवों के आहार दान आदि का, उनकी भी भक्ति आदि का जो विकल्प भाव उठता है वो सहज उठता है और उसमें उनका अशुभ भाव टलता है और संसार की स्थिति घटती है। यहां ये कहना है, ये कहना, देखो शुभ राग से संसार की स्थिति घटती है, ये वाली बात यहां कहना है। वो समझना है अपने को क्या कही है बात। देखो, विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए तथा संसार की स्थिति सम्यक दृष्टि है, परंतु राग घटाते हैं। नाम मंद राग में प्रवर्तित रहते हैं, होते हैं, शुभ राग में प्रवर्तित होते हैं, उतनी संसार की स्थिति घट जाती है। हमें अब हमें यही बात समझ में नहीं आ रही। कभी आप शुभ राग को संसार कहते हो और कभी शुभ राग से संसार की स्थिति का घटना कहते हो। ये बात अब हमें समझ में नहीं आ रही। बोलो भाई, निर्देश बोलो। हाँ, बात समझो, इसको क्या कहना है। एक तरफ शुभ राग को सीधा संसार ही बोला है और यहां शुभ राग को यहां पर संसार की स्थिति घटती है ऐसा बोला। अब इसके लिए याद करना है अपने को, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी का वो एक जो मंगलाचरण है, इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब कीजे मोक्ष उपाय। यही है ना। तो दरअसल में जो शुभराग संसार है वो क्यों है कि तुमने शुभराग में उपादेयता रूप जो मिथ्यात्व पाला है, संसार उससे बढ़ रहा है और तुमने इस मिथ्यात्व को जब टाल दिया, ताको कर निर्मूल अब, जब तुमने उसे निर्मूल कर दिया तब परिणति में समकित खिल गया और समकित खिलने के बाद अभी स्थिरता नहीं है अधिक, तो राग शुभ राग उत्पन्न होता है। वो शुभ राग कैसा उत्पन्न होता है? ज्ञानी धर्मात्मा को शुभ राग अभी है, वह कैसा है कि उसके निमित्त से कर्मों की स्थिति अल्प बंधती है। कर्म बंधते तो हैं, तो जितने कर्म बंधन हैं वो संसार रूप ही फल देने वाले हैं, लेकिन स्थिति कम बंधती है। इसलिए ये नहीं कहा संसार मिटा देते हैं, ध्यान रखना आप। ये नहीं कहा कि सम्यक दृष्टि का शुभराग संसार मिटा देता है, ये नहीं कहा। संसार की स्थिति घटा देता है, ये कहा। क्यों? कि उस शुभराग के ज्ञानी धर्मात्मा के मिथ्यात्व भाव के चले जाने के उपरांत, स्वरूप की प्रतीति होने के उपरांत जो शुभराग है उससे स्थिति अल्प बनती है। तो स्थिति संसार की, कर्म की स्थिति अल्प माने संसार की स्थिति अल्प, तो संसार की स्थिति अल्प हो गई, संसार घट गया, ऐसा कहा। ये देखो यहां पर समझाते हैं, राग घटाते हैं उतनी संसार की स्थिति घट जाती है। समझ में आया? राग कषाय है, वह स्थिति और रस पाड़ने वाला है ना, जो जीव की परिणति में विकारी भाव है उसके निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंद होता है और योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो, स्थिति रस पाड़ने वाला है ना, योग है वह, और योग है वह प्रकृति और प्रदेश का कारण है, तथा कषाय है वह स्थिति और अनुभाग का कारण है। तो शुभ भाव में, ज्ञानी के शुभ भाव में ध्यान रखना,
बराबर ध्यान रखना। अज्ञानी के शुभ भाव की बात नहीं चलती है। अज्ञानी तो अशुभ का पोटला माथे लेके घूमता है, उसकी क्या बात करें। ये तो ज्ञानी, ये तो पूरा प्रकरण ही ज्ञानियों का है। ज्ञानी धर्मात्मा के जो भगवान की भक्ति आराधना गुणानुवाद का जो राग है, मुनिराजों की भक्ति का, उनको दानादि का जो राग है, उस राग में, मंद राग में, शुभ राग में, जो उस शुभ राग के निमित्त से स्थिति अनुभाग का बंध होता है, उसमें स्थिति का, अल्प स्थिति का बंध होता है। ठीक है। तो शुभ भाव में कर्म की स्थिति घटती है। तो जब कर्म की स्थिति समझ गए ना चंद्रेश भाई, स्थिति का क्या मतलब है? कर्म की स्थिति, कर्म की म्याद, एफडी बनाते हैं ना अपन, एफडी। तो एफडी में लिखा उसने 63 महीना, तो 63 महीना उस एफडी की स्थिति। 63 महीने बाद बैंक वाला आपके चालू खाते में वो पैसा डाल देगा। ऐसा ही होता है ना चंद्रेश भाई, आप तो सब समझते हो। तो अब ऐसे ही छोटी छोटी स्थिति बंधी, अब छोटी छोटी स्थिति अल्प हो गई ना, तो अब लंबा संसार रह नहीं सकता। अब वो तुरंत के तुरंत स्थिति अल्प होने से उसका उदय आकर के क्षय हो जाता है। परंतु, अंडरलाइन है, परंतु यह सम्यक दर्शन सहित की बात है। अज्ञानियों को यहां इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए। उन्हें यदि खुशी अपने भाव में प्रकट करना हो तो अपने आत्मा का आलंबन लेना चाहिए। मुमुक्षु ने कहा शुभ से धर्म होता है, ऐसा आ गया, ये तो फिर इसका मतलब संसार घटाता है ना, तो शुभ से धर्म होता है ऐसा आ गया कि ऐसे धर्म होता है, ऐसा यहाँ नहीं कहा। तुमने कहाँ पढ़ लिया बताओ? अच्छा, अब अपन ने पढ़ा है, यहाँ कहाँ लिखा है? ये सब आपके सामने दिख रहा है, कहाँ लिखा है कि धर्म होता है? अरे ये भी नहीं लिखा कि संसार मिटता है। संसार की स्थिति घटती है, और जो है वो ज्ञान कराते हैं। यहां कोई ढांकने ढोकने का काम नहीं है, सब उजागर है। आगे चलते हैं, बहुत विषय बहुत है असल में, और समय अपने पास कम रहा। ये भी देख लेते हैं जरा। बहुत से पंडित कहते हैं कि 7वें और 8वें में ही निश्चय सम्यक्त होता है। अभी सम्यक्त की बात चल रही है ना, तो अपने में 3 पॉइंट लिखे हैं ना भैया ब्लैक बोर्ड पे, नहीं लिखे दोबारा लिखूं। कुछ लोग तो आते ही इतने लेट हैं कि उन्हें पता ही नहीं है क्या लिखा है यहाँ। अब क्या कर सकते हैं? अब लेट वालों के लिए क्या करें? दोबारा सुनाएं कि नहीं सुनाएं? दोबारा सुना देते हैं। अब लेट आए हैं उसमें उनकी नहीं, हमारी गलती है। अब हम लोग दोबारा देखो, पहले नंबर की बात सम्यक दर्शन का मामला है। हेडिंग है सम्यक दर्शन के सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त की व्याख्या, अथवा निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या। पॉइंट नंबर 1, अपने शुद्धात्म स्वरूप के संचेतन पूर्वक जो उसमें आप रूपता की प्रतीति है, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। और वहाँ देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग है, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन अथवा सराग सम्यक दर्शन है। यह चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है। पॉइंट नंबर 1। अब आया दूसरा पॉइंट कि वीतरागी चारित्र की अपेक्षा से जो शुद्धात्म अनुभूति रूप वीतराग चारित्र के साथ तन्मयी जो भाव है, उसे निश्चय सम्यक्त कहा। तो चौथे गुण स्थान वाले निश्चय सम्यक्त के साथ राग की अधिकता होने से उसे सराग सम्यक्त कहकर के व्यवहार सम्यक्त कहने में आया है।
अब तीसरा पॉइंट, ये दो में दो समझ में आ गए। अब तीसरा कि ये जो सराग सम्यक्त कहा वीतराग चारित्र की अपेक्षा से, जो सराग सम्यक्त कहने में आया है तो निश्चय सम्यक्त। जो सराग सम्यक्त या व्यवहार सम्यक्त कहने में आया है उसे निश्चय सम्यक्त भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह वीतराग चारित्र का परंपरा कारण होने से। ये 3 पॉइंट अपने थे और उसी की सारी व्याख्या चलती। अब यहां पर ये प्रश्नकार या जो कोई इस प्रकार का तर्क रखते हैं वो कहते हैं कि देखो हम कह रहे हैं, हमारी बात समझो, 7वें 8वें में निश्चय सम्यक्त होता है, और देख लो आप परमात्म प्रकाश के दूसरे अधिकार की 17वीं गाथा, उसमें तो व्यवहार सम्यक्त कहा चौथे गुण स्थान वाले को, चारित्र की अपेक्षा। ठीक है ना? तो उनका तर्क ये है, उनका तर्क है कि जैसे आप चौथे गुण स्थान में समकृति 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 कह रहे हो, है ना, और यदि वे समकृति नहीं है तो फिर 6 डाला में वो क्यों लिखा पंडित दौलत राम जी ने, चरित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे है, क्यों लिखा? अरे 6 डाला का एक एक जो पद है वो सीधा शास्त्रों की गाथाएं हैं, सीधी है, उसमें कोई घर की बात नहीं है ना। दौलत राम जी क्या का आजीविका का कार्य क्या था मालूम है आप लोगों को? वो छपाई करते थे, तो उनने ये पूरे 6 डाला में गाथाएं छापी हैं, अपने पदों में करके छाप दी गाथा। छपाई का काम करते थे, यही छपाई करी उनने यहाँ। बहुत से पंडित कहते हैं कि 7वें और 8वें में ही निश्चय होता है, निश्चय मान निश्चय सम्यक्त होता है। गुरुदेव श्री का जवाब देखो, ये सब खोटी बातें हैं। ये तो उन्हें क्रिया का जोर देना है, यहां क्रिया के जोर की बात ही नहीं करी गई है परमात्म प्रकाश में। जिस परमात्म प्रकाश की 140 नंबर की गाथा अथवा अन्य ग्रंथों की गाथा का हवाला देकर तुम जो कहना चाहते हो कि सम्यक्त 7वें 8वें गुण स्थान में ही होता है निश्चय सम्यक्त, तो सुनो, तुम जिस आधार से कहना चाहते हो वो तो आधार ही नहीं है वहां पर। तुम कहना चाहते हो ये शरीर की क्रिया के जोर पर से, बात वो है ही नहीं, वहां तो वीतरागी चारित्र का जोर है। पढ़ लो उस गाथा की टीका, शुद्धात्म अनुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी। 5 महाव्रत से तन्मयी तो नहीं लिखा, उसे तो सराग में डाला है, बल्कि व्यवहार सम्यक्त में डाला उसको। तो यद्यपि अंदर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता की अखंड धारा प्रवर्तमान है, फिर भी वो राग का भाग है तो राग का ही भाग गिनाएंगे। ये सब खोटी बातें हैं, ये तो उन्हें क्रिया का जोर देना है, यहां तो चारित्र का जोर है। चारित्र का जोर देकर वीतराग चारित्र होता है, वहां निश्चय संकेत है, ऐसा यहां आचार्य परमात्मा को कहना है। उन लोगों को तो ऐसा कहना है जिनने तर्क रखा है बहुत ऊंची शुभ क्रिया करे और 7वें में जाए। अरे ऊंची शुभ क्रिया से 7वें में जा ही नहीं सकता। शुभ क्रिया में धर्म मानेगा तो पहले से टसमस नहीं होगा। पहले में था, पहले में है, पहले में रहेगा। कब तक? कि जब तक राग में धर्म मानेगा तब तक। उन लोगों का तो ऐसा कहना बहुत ऊंची शुभ क्रिया करे और 7वें में जाए तब निश्चय संकेत होता है, ऐसा भी कहते हैं। ऐसा यहाँ आचार्य परमात्मा का कोई तात्पर्य नहीं है। ये अभी अपन कल तक की जो अपनी चर्चा शेष थी वहाँ पहुँचे हैं, थोड़ी आज की भी अपन आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ तो राग का
राग कौन सा होगा आत्माराधक को? शुभ। तो राग का शुभ का दोष है, उसकी अपेक्षा से समकित अनुभव तो है तो निश्चय उनको। निश्चय माने यथार्थ, वास्तविक, असली, वह निश्चय है परंतु राग वाला है, इसलिए उस चारित्र दोष की अपेक्षा से सराग समकित कहा है और उसे व्यवहार भी कहा है। इस अपेक्षा से उसका अभाव करके जब अनुभव में वीतराग चारित्र में स्थिर हो तब उसे निश्चय चारित्र सहित, सहित कौन? निश्चय चारित्र के सहित सम्यक्त कहा जाता है। अथवा दूसरे प्रकार से यहां कहेंगे, दूसरे प्रकार से देखो, जो अपन ने तीसरा पॉइंट लिया था वो अब आ गया है ना। अभी अपन ने दोबारा लिए ना, तीसरा पॉइंट अब आया। देखो, इनके निश्चय सम्यक्त भी कहा जा सकता है, क्योंकि लो एक दूसरी बात कहते हैं अपने जो तीसरी, वीतराग चारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक्त के परंपराय साधक बना है। देखो, वीतराग चारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक्त के लिए इसको परंपराय साधक बना कहा। क्या कहा यह कि वीतराग चारित्र से तन्मय ऐसा निश्चय समकित उसका, तो वह सराग समकित जो चौथे गुण स्थान वाला कहा था, समकित तो निश्चय है परंतु राग वाला है, वह वीतरागी चारित्र का परंपरा कारण है, इस अपेक्षा उसे निश्चय समकित भी कहा जा सकता है। वीतरागी चारित्र का परंपरा कारण है, इसलिए उसे भी निश्चय समकित कहा जाता है। हो गया, तीनों पॉइंट हो गए स्पष्ट। और है देखो, देखो यहां गुरुदेव ने कहा था पेज 288 में, ये बस जल्दी से पढ़ता हूं। यहां कहा ना निश्चय समकित सहित सराग है, इससे उसकी परंपरा कारण निश्चय वीतराग सहित समकित का राग सहित समकित। समकित तो निश्चय है परंतु वह राग सहित है। इतनी बार क्यों बोलते हैं गुरुदेव एक एक बात को 5 5 8 8 15 15 बार, कि भूल नहीं जाना है ना। हाँ, वो एक ही बात को बार बार कह के हर एंगल से, आगे से, पीछे से, पहले वाली को बाद में कह के, बाद वाली को पहले कह के, अपने को एकदम है ना, कहते हैं घोंटते रहो। जब तक वो कोई चीज हो तो उसको घोंटने से उसकी खुशबू उत्पन्न होती है, तो उसकी जैसे चरपराहट है, खुशबू है, जो भी है उसका सत्व, तो घोंटते रहो, घोंट घोंट के आता है। उसे छोड़कर वीतराग चारित्र होगा, इसलिए परंपरा कारण कहा। अरे आज सब कुछ अटपटा है, आज धनतेरस है ना, लक्ष्मी पूजन है, स्वरूप लक्ष्मी की पूजन। लक्ष्मी पूजन वो नहीं, जड़ लक्ष्मी, स्वरूप लक्ष्मी, इसकी पूजन का दिन है। ऐसा धनतेरस का प्रवचन है ये। समय हो गया है और ये वाला जो है ना प्रकरण गंभीर बहुत है, और इसके बाद जो प्रकरण हैं वे सब गंभीर हैं। एक मिनट, मैं सिर्फ देख रहा हूं कहाँ तक है अपना। यद्यपि अपने पास समय अपन इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि कल इस प्रवचन को दोबारा से चलाएंगे तो अपने को समय मिल जाएगा, और ये जो चर्चा अपनी शेष रह गई है उस चर्चा को अपन कर सकेंगे। यहाँ पर ये वाला भाव अपन अभी जरा सा देख लेते हैं, फिर ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये थोड़ा बहुत गंभीर मामला है, इसको अपन कर लेंगे। वास्तव में तो छठवें गुण स्थान में भी जो विकल्प है, ये कहना था मुझे भी, तो ये बात यहाँ आ गई है। वास्तव में तो छठवें गुण स्थान में भी जो विकल्प है, इसलिए उसे व्यवहार कहा है। लो, हाँ, तो जो मुनिराज छठवें सातवें गुण स्थान में हैं, उनके छठवें गुण स्थान के सराग भाव को सराग सम्यक्त गिना गया है तो निश्चय वहां भी, और निर्विकल्प हो उसे निश्चय कहा। नहीं तो छठवें में तो निश्चय दर्शन है, निश्चय ज्ञान है,
भले स्थिरता अल्प है परंतु चारित्र है छठवें में। लो छठवें में स्थिरता अल्प बताइए। हाँ, परंतु चारित्र है छठवें में। तीन कषाय के अभाव का चारित्र बह रहा है वहां पर, परंतु उस गुण स्थान में विकल्प का संग है, इस अपेक्षा से उसे व्यवहार कहने में आया है। और उसका अभाव करके शुद्धि जो थी वो बढ़ गई। सातवें गुण स्थान में थे और फिर पुनः आए छठवें गुण स्थान में। सराग अवस्था है, राग रूप भाव है, वहां पर उसे व्यवहार सम्यक्त कहा राग की अपेक्षा से। फिर उसको छोड़ा, अभाव किया उस विकल्प दशा का, और फिर निर्विकल्पता हुई तो फिर शुद्ध उपयोग हुआ और शुद्धता बढ़ गई। शुद्धि जो थी वह बढ़ गई तो उसे ऐसा कहा कि विकल्प द्वारा विकल्प का अभाव करके निश्चय हुआ। अब कथन शैली में क्या आया? विकल्प द्वारा विकल्प का अभाव करके, विकल्प द्वारा छठवें गुण स्थान के विकल्प द्वारा विकल्प का अभाव करके। अब देखो क्या ये कहना चाहते हैं, बात गंभीर है कि छठवें गुण स्थान में जो तीव्र विकल्प है वो महाव्रत और पांच समिति गुप्ती का है। पांच समिति आदि है ना, और पांच महाव्रत है, वो विकल्प उनको तीव्र है, उससे हटते हैं और स्वरूप के चिंतन में आते हैं, और स्वरूप के चिंतन के विकल्प का अभाव करके स्वरूप में चले जाते हैं। तो विकल्प का अभाव करके विकल्प द्वारा विकल्प का अभाव किया, ऐसा कथन करने में आया उपचार से। कौन से विकल्पों का अभाव किया? कि तीव्रता के सब विकल्पों का अभाव किया और स्वरूप के प्रति के अंतर जल्प रूपी विकल्प में प्रवर्तित होकर उनका भी उल्लंघन करके शुद्ध उपयोग भाव को प्राप्त किया है। अथवा विकल्प से परंपरा निश्चय हुआ, परंपरा समझ गए, अभाव करके निश्चय हुआ, ऐसा कहने में आया है। परंतु है तो वह विकल्प का अभाव होकर होता है वहाँ। सातवां निर्विकल्प, निर्विकल्प आनंद के ध्यान में फिर बाद में चर्चा ली कि 12वें गुण स्थान में तो जैसेनाचार्य ने 7वें गुण स्थान को परम भाव कहा 12वीं गाथा के संदर्भ से, और अमृतचंद्र आचार्य ने 12वें गुण स्थान के अंतिम भाव को वहाँ पर परम भाव कहा है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय